हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं काफ़ी स्पेशल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि एसएससी की तरफ से थोड़े टाइम पहले ही एक वैकेंसी अनाउंस हुई थी। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 की वैकेंसी थी, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज थी। 10th लेवल पर, +2 लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर और उसके भी ऊपर गई। तो उसका आज हम एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में हम फुल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज कवर करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में फुल कवर करेंगे, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, सब कुछ। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। 10th लेवल का भी, +2 लेवल का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम जो वीडियो है, कंडक्टिंग बॉडी है, एसएससी की तरफ से ये पोस्ट आई थी, उसके बारे में ये सब कुछ रहने वाला है। एग्ज़ाम नेम की अगर बात करें तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 2026 की ये पोस्ट रहेगी। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। नंबर ऑफ़ पार्ट्स की बात करें तो 4 पार्ट्स में आपका टेस्ट होगा, A, B, C एंड D। तो टोटल क्वेश्चन चारों पार्ट्स में हैं, जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 200 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, और ड्यूरेशन है जो आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, और जो स्क्राइब कैंडिडेट्स हैं उनको 80 मिनट्स दिए जाएंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी पर क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, और पार्ट 4 है जो उसका जो है रॉन्ग अगर आप करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। लेवल की बात करें तो 3 लेवल में ये एग्ज़ाम होगा, 10th लेवल के बेसिस पर, हायर सेकेंडरी के बेसिस पर और ग्रेजुएशन और उनके अबव बेसिस पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप ssc.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। एज सच पूरा हम डिस्कस भी करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पार्ट ए है जो जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 50 मार्क्स के होंगे, और 15 मिनट्स है आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी इसकी। देन सेक्शन बी है जो जनरल अवेयरनेस का होगा, और 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट्स इसके लिए टाइम होगा। देन ग्रुप सी है या पार्ट सी रहेगा, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के आपके रहेंगे। 15 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। देन अगर पार्ट डी की बात करें तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज लेवल के बेसिस पर आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं इंग्लिश की, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 15 मिनट्स होंगे। तो टोटल आपकी अगर एग्ज़ाम के टाइम की बात करें तो 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा प्रॉपर, और 200 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर की पॉइंट्स की बात करें तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा सेपरेटली 3 पार्ट्स में कंडक्ट होगा एजुकेशन लेवल के बेसिस पर। फर्स्ट जो और क्वेश्चंस होंगे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और जो रहने वाला है हमारा पार्ट सी रहेगा, quantitative aptitude is usually at matriculation level for all the post। then there will be negative marking, मैंने ऑलरेडी बता दी, 0.50 मार्क्स की होगी। और ये एग्ज़ाम है जो बाई लैंग्वेज होने वाला है, यानी 2 लैंग्वेजेस में आपका एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, और जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट की होगी कि मैंने इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है, तो आपको उस हिसाब से एग्ज़ाम आएगा आपके पीसी पर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, बाकी अगर सिलेबस की डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम 10th लेवल का जो सिलेबस है उसकी डिस्कशन करते हैं। तो 10th लेवल के सिलेबस में 4 पार्ट्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में अगर बात करें तो कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चंस होंगे नॉन वर्बल टाइप रहेंगे ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस। दूसरा स्पेस विजुअलाइजेशन पे रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन एनालिसिस,
जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन। देन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, फिगर क्लासिफिकेशन के रहेंगे, अरिथमेटिक नंबर सीरीज़ के रहेंगे और नॉन वर्बल सीरीज़ रहने वाली है। तो ये नॉर्मल सिलेबस था, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया। ये था हमारा जनरल इंटेलिजेंस का। तो बाकी नेक्स्ट अगर सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड हमारा जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट आता है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। देन नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स of such matters like everybody observation and experience in their scientific aspects as may be expected due to education। वही नॉर्मल आपको इन्वायरमेंट के रिलेटेड और एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, जर्नल जो हमारा चल रहा है, करंट चल रहा है, ठीक है। और करंट इवेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में हमारा क्या चल रहा है, साइंस के रिलेटेड क्या चल रहा है, एजुकेशन के रिलेटेड क्या चल रहा है, सब कुछ ये। बाकी टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेटेड, यानी पड़ोसी देश हैं जो हमारे इंडिया के, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। स्पेशली जो है पैटर्निंग ऑन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन एंड जनरल पॉलिटी के रिलेटेड मेन क्वेश्चंस होंगे। ये आप नोट भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिटी के रिलेटेड, ठीक है। इंक्लूडिंग हेल्थ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। वही जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके जो हैं, सॉरी 1 मिनट, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा उसमें नंबर सिस्टम के रिलेटेड होंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, ठीक है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क के रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सिलेबस का, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप अपने मतलब जिस बेसिस पे आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके रिलेटेड। अभी मैं 10th लेवल वालों का बता रही हूँ। तो नेक्स्ट उनका 4th पार्ट आता है इंग्लिश का। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूज, ठीक है। तो इसके रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस होंगे। बाकी हिज हर राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, मतलब उनकी राइटिंग एबिलिटी भी टेस्ट की जाएगी। लाइक आपको कुछ दे देंगे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह या कुछ एज सच दे देंगे, तो आपकी राइटिंग एबिलिटी भी चेक होगी। तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का ये रहने वाला है। अभी मैं शुरुआत से 10th लेवल वालों के लिए मतलब निकाल देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। जनरल इंटेलिजेंस का ये सिलेबस रहेगा, देन जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट ये जो है रहने वाला है सिलेबस, और ये रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये 10th का कंप्लीट हो गया कि 10th लेवल में जो एग्ज़ाम होगा वो इसमें से ही आएगा, ठीक है। अब हम हायर सेकेंडरी की बात करें कि जो 12th बेसिस पर जिन्होंने एग्ज़ाम फिल किया है उनका जनरल इंटेलिजेंस का काफ़ी सारा तो वही रहने वाला है, बस इसमें थोड़ा ऐड ऑन हो जाता है, जैसे बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें सिमेंटिक एनालॉगी रहेगी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस रहेंगे, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी रहेगी, ट्रेंड रहेंगे, फिगरल एनालॉगी रहेगी, स्पेस ओरिएंटेशन रहेगी, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, देन ड्राइंग इंटरफेरेंस, ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो रहेगा पंच्ड होल पैटर्न, मतलब जो हमारे 8th क्लास में आई थिंक सो हम करते थे कि हमने पंच कर दिया तो फोल्ड कर दिया, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देन सिमेटिक सीरीज रहेगी, ठीक है, फिगरल पैटर्न रहेगा फोल्डिंग का, नंबर सीरीज रहेगी, एम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, ठीक है,
और नेक्स्ट है जो वर्ड बिल्डिंग रहेगी, कोडिंग डिकोडिंग रहेगी, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड अदर सब टॉपिक्स है जो इसके अंदर कवर होगा, तो वो आपके रहने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने सिलेबस का। तो ये हमारा जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस रहने वाला है 12th वालों का, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो वही सेम जनरल अवेयरनेस का तो सेम ही है ऑलमोस्ट, कि आपके इन्वायरमेंट और सोसाइटी के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाकी एवरीडे में जो हो रहा है उसके रिलेटेड, और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेटेड भी पूछे जाएंगे, स्पेशली किन पे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो ये तो है ऑलमोस्ट सब 10th का भी सेम ही आपके साथ, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल अवेयरनेस का। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है तो अरिथमेटिक होगा, अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट, ठीक है, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स रहेंगे। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट रहेगा, ठीक है। देन सिलेबस रहेगा, सॉरी। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो स्पॉट द एरर जो होते हैं कि उन्होंने समथिंग लाइन दे दी होगी कोई, और उसमें से पूछेंगे कि कौन से पार्ट में एरर है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे थोड़े। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम एंटोनिम टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। स्पेलिंग जो मिस्टेक्स होंगी वो आपने करेक्ट करनी है, लाइक 4 स्पेलिंग्स दे देंगे आपको, और वो पूछेंगे कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है, एज सच क्वेश्चंस रहेंगे। ईडियम और फ्रेजेस पे क्वेश्चन होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन होंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, देन एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, ठीक है। देन कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, then shuffling of sentence part, shuffling of sentence in a पैसेज एंड क्लोज पैसेज रहेंगे, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रहेंगे। तो ये आपका इंग्लिश का रहने वाला है, +2 वालों का है। देन ग्रेजुएशन और उनके अबव वालों का एक बार मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। अभी हम ग्रेजुएशन और उसके अबव वालों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, वही सेम, इसमें ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है 12th बेसिस वालों का, 12th और ग्रेजुएशन वालों का, वही बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। एनालॉगिक्स के रिलेटेड, एनालॉगिस से रिलेटेड, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के क्वेश्चन होंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अरिथमेटिक नंबर सीरीज रहेंगी, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइलॉजिस्टिक रीजनिंग एंड सब टॉपिक्स, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल इंटेलिजेंस का। जनरल इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का सेम ही है सबके लिए, वही इन्वायरमेंट और सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। डेली लाइफ में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड, जो इंडिया है और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके रिलेटेड, स्पेशली हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो डेली लाइफ में फ़िलहाल अभी चल रहा है एवरीडे में, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा ज़्यादा इसमें है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, mixture and allegations, time and distance, time and work, basic algebra, identification of school algebra and elementary sorts, ठीक है। देन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री प्लस स्टैटिस्टिकल चार्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा। देन इंग्लिश लैंग्वेजेस का, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, एबिलिटी चेक करने के लिए कि इंग्लिश को करेक्टली वो समझ पा भी रहे हैं या नहीं समझ रहे, हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेजुएशन बेसिस पर जो हमारा सिलेबस रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये सारा हमने सिलेबस है जो फेज़ 14 का 2026 का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, तो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम डेली हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपडेट आती है वो भी हम चैनल पे शेयर करते हैं, तो आप अगर उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में हमसे पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।